नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4-5 गेहूं की बहुत अच्छी प्रजातियों के बारे में बताने वाला हूं, जिनकी बुआई आप पूरे नवंबर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान अपने गन्ने के खेत खाली करके ही गेहूं की बिजाई करते हैं, लेट बिजाई करते हैं। इसलिए किसान परेशान रहता है कि मैं अगेती जो प्रजाति है उसका बीज बोऊं या पछेती का बोऊं। क्योंकि किसान भाइयों, अगेती बुआई का समय चला हुआ है। 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में गेहूं की जो बुआई करी जाती है वो अगेती मानी जाती है। इसके बाद लेट होता चला जाता है और पछेती ही बुआई मानी जाती है। लेकिन मैं आपको 4-5 प्रजातियां ऐसी बताऊंगा जो किसान भाइयों आप पूरे नवंबर से दिसंबर की 10 तारीख तक भी अगर लगाएंगे तो भी आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वैसे किसान साथियों, 20 नवंबर के बाद अगर आप गेहूं की बिजाई करते हैं तो पैदावार कम होनी स्टार्ट हो जाती है। प्रजाति की जो पोटेंशियल है, जो रिकॉर्ड है, उस पर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कुछ प्रजातियां ऐसी है जो आप आंख बंद करके भी अगर आप लगाएंगे तो भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, बुआई के समय आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का इस्तेमाल करना, चाहे आप किसी भी प्रजाति का बीज बो रहे हो, कोई सी भी वैरायटी आप लगा रहे हो। किसान भाइयों, बुआई से पहले अगर आप अपने बीज को भिगो लें, यानी 24 घंटे के लिए पानी में रख दें और किसान भाइयों उसकी बुआई करें, तो आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा आएगा किसान भाइयों। और 2-3 दिन का फर्क भी पड़ जाता है। जैसे हम लेट बुआई करते हैं उसमें भी हमें फायदा मिलता है, 2-3 दिन पहले ही हमारा बीज जम जाएगा। और किसान भाइयों, जर्मिनेशन पे भी इसका बहुत अच्छा असर आता है। तो लेट बुआई में ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा काम करेगा। जो भी आप बीज लगाएं उससे पहले 24 घंटे के लिए उसको भिगो लीजिए किसान भाइयों। बुआई से पहले आप इसको ट्रीट जरूर करें। 40-50 ग्राम दवाई ले ले, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब। ये दोनों काम करने के बाद जो भी आप खाद इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे डीएपी हो किसान भाइयों, 1 बैग डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं या 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप खाद चाहें उसका इस्तेमाल करें और आप अपनी बुआई कर दें किसान भाइयों। बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। अब मैं वैरायटी की बात करता हूँ किसान भाइयों। किसान अगर बाजार में जाता है तो बहुत सारी प्रजातियां उसको दिखाई देती हैं, और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, किसान परेशान हो जाता है, भाई मैं अगेती वैरायटी लूँ या पछेती लूँ। तो किसान भाइयों, जो मैं प्रजाति आपको बता रहा हूँ, आप इसको कभी भी लगा सकते हैं नवंबर में। इसमें सबसे पहली प्रजाति मैं आपको बताऊँ, DBW 187। बहुत ही जबरदस्त प्रजाति है किसान भाइयों। पिछले 2-3 साल से किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। हाइट बहुत अच्छी जाती है, भूसा बहुत अधिक है, रोटी बहुत अच्छी है किसान भाइयों, इसकी दाने बहुत अच्छे हैं। बस केवल हाइट की वजह से किसान पीछे हटते हैं कि भाई इसमें गिरने की समस्या आ जाती है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे हमने इसके साथ पिछले साल प्रैक्टिकल करा और हमें बहुत ही अच्छा निकाल इसने दिया, और इसकी हाइट को हम कैसे रोक सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी जो प्रजाति है वो है DBW की 303। इस प्रजाति की बुआई भी आप पूरे नवंबर कर सकते हैं किसान भाइयों। इसी के साथ बाजार में एक और प्रजाति आपको मिलेगी जिसका नाम है श्री राम 303। DBW 303 अलग है, श्री राम 303 अलग है। दोनों प्रजाति अच्छी हैं किसान भाइयों। इनमें से भी आप किसी भी प्रजाति की बुआई पूरे नवंबर कर सकते हैं। तो ये हमारी 3 प्रजाति हो गई, DBW 187, DBW 303 और श्री राम 303। तीनों बहुत अच्छी प्रजाति हैं किसान भाई। अब इसके बाद कई सालों से जो किसानों की मनपसंद वैरायटी है किसान भाइयों, एक है HD 2967 और HD 3086। ये 2 प्रजाति है, ये भी आप आंख बंद करके लगा सकते हैं पूरे नवंबर। किसान भाइयों, आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन ये प्रजातियां देंगी। किसान भाइयों, एक प्रजाति और है श्री राम की 272। इस प्रजाति को भी आप लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन ये भी आपको देगी। तो किसान भाइयों, इनमें से आप कोई भी प्रजाति पूरे नवंबर लगा सकते हैं, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब मैं आता हूँ DBW 187 के ऊपर। पिछले वर्ष मेरे यहाँ पे बहुत सारे किसानों ने ये वैरायटी लगाई, बहुत अच्छी हाइट गई। बिना किसी स्पेशल एफर्ट के एक कल्ले में से 15-15 कल्ले तैयार हुए किसान भाइयों। लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा जाती है, थोड़ा सा गिरने की समस्या इसमें आती है। इससे निजात पाने के लिए जब ये वैरायटी 40 से 50 दिन की हो जाती है किसान भाइयों, उस समय पे आप लिहोसिन दवा का इस्तेमाल करें स्प्रे में। बाजार में ये दवा आपको नाम से मिल जाएगी, लिहोसिन। आप इस दवा का स्प्रे 40 से 50 दिन की फसल पे DBW 187 पे अगर करेंगे तो कम से कम 10 इंच तक इसकी हाइट कम हो जाएगी।
और इसकी गिरने की जो समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और एक फायदा और होगा किसान भाइयों, अगर हम लियोसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी हाइट रुकेगी 40-50 दिन की, और किसान भाइयों और ज्यादा ब्यात और ज्यादा कल्ले आप देखेंगे। एक मैं जैसे नॉर्मल इसमें 15-15 कल्ले तक आ रहे थे, मैं आपको बताऊं किसान भाइयों 20 से 25 कल्ले तक भी आप इससे आसानी से ले पाएंगे, और बहुत ही जबरदस्त उत्पादन DVW 187 आपको देगी। और किसान भाइयों तीनों ही चीजों में ये वैरायटी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बताया रोटी बहुत अच्छी आती है इसकी, भूसा बहुत अच्छा है इसका, बहुत ज़्यादा भूसा निकलता है। हमारे क्षेत्र में तो भूसे की भी आवश्यकता होती है किसानों को। और किसान भाइयों बहुत ही कम एफर्ट में बहुत अच्छा उत्पादन ये देती है। पालियाँ बहुत अच्छी है किसान भाइयों। दूसरा, रोग इसमें बिल्कुल भी नहीं आया, कोई भी स्प्रे हमने इसमें रोग की नहीं करी, किसी भी प्रकार का रोग इसमें नहीं आया। जल्दी पक जाती है, तो मैं कहूँगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी वैरायटी है। वैसे पिछले साल 303 ज़्यादा बोई गई, इससे भी ज़्यादा, लेकिन मैं कहूँ कि उसका उत्पादन इससे ज़्यादा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बराबर ही रही। DBW 303 भी और श्रीराम 303 भी इसके बराबर ही निकली किसान भाइयों। लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी, इसमें कल्ले बहुत अच्छे आए। और मैंने पिछले वर्ष इस पे लियोसिन का भी इस्तेमाल नहीं करा, बहुत ही सुंदर खेत है, हालांकि गिर गया था फिर भी बहुत अच्छा निकाल ये वैरायटी दे के गई है। और ये आपको आसानी से घर पे भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बाजार से लेके ही बोनी है किसान भाइयों। अगर पिछले साल का बीज किसी के पास है, अच्छा खेत था, आप उसमें से झरने में उसको छान करके किसान भाइयों बुआई कर सकते हैं। भिगो के बोइएगा, 3-4 दिन का फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रीट भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, वरना भिगोने के बाद ट्रीट करने की इतनी आवश्यकता भी नहीं रहती, आप ऐसे ही बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। और आगे आने वाले समय में मैं आपको 1-2 स्प्रे भी बताऊंगा जिससे हम गेहूं में और अच्छा उत्पादन ले पाए। किसान भाइयों, ये तो वैरायटी की बात हो गई। अब बात करते हैं बुआई के समय पे कौन से खाद हमें डालनी चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की फसल में 1 बैग DAP के साथ आप बुआई कर सकते हैं। अगर आपको DAP नहीं मिल रहा बाजार में तो 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद लीजिए। 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल ज़रूर करना बुआई के समय पे। कई किसान साथी ये कहते हैं कि भाई यूरिया तो हम पहले पानी पे दे देते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में यूरिया DAP से भी ज़्यादा काम करता है, इसीलिए बुआई के समय पे यूरिया हमें 1 बैग प्रति एकड़ जरूर डालना चाहिए। आप इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखेंगे। यूरिया अपना काम 7 दिन में करना शुरू करता है। 7 दिन में ही हमारे जो दाने हैं गेहूं के, वे जड़ बनाना शुरू कर देते हैं। और किसान भाइयों, शुरू में ही उनको नाइट्रोजन मिल जाती है, आपका पौधा बिल्कुल हरा निकलता है और बहुत जल्दी वेजिटेटिव ग्रोथ पे आ जाता है, तेज़ी से बढ़वार करता है। और किसान भाइयों, उसमें बहुत अच्छे कल्ले आना शुरू हो जाते हैं। तो यूरिया 1 बैग अगर DAP से बुआई करोगे तब भी लेना, SSP से करोगे तब भी लेना। तो ये ही हमारे परफेक्ट खाद्य हैं। कुछ किसानों का सवाल ये आता है कि माइक्रोराइजा बताते हैं कुछ जानकार किसान कि भाई माइक्रोराइजा डाल लो। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में माइक्रोराइजा आप बिल्कुल डाल सकते हैं, DAP के साथ भी, SSP के साथ भी। माइक्रोराइजा अगर किसी फसल में सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाता है यूरिया की तरह ही, तो वो गेहूं की ही फसल है। किसान भाइयों, जितना भी फास्फोरस हमारी मिट्टी में निष्क्रिय पड़ा होता है, जो हम 28 इंच के या ट्रेंच में गन्ना किसान बुआई करते हैं, फास्फोरस उनकी ज़मीन में ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको जो माइक्रोराइजा है वो तोड़ देता है। इसमें जो फफूंद होती है वो फास्फोरस को खींच के पौधों की जड़ों तक लाती है, और हमें बहुत विशेष लाभ माइक्रोराइजा का मिलता है गेहूं की फसल में। और माइक्रोराइजा का जब आप इस्तेमाल करें, बस सावधानी यही है, किसी भी फसल में आप कर रहे हो उसमें आपको ज़मीन में फिर कीटनाशक नहीं डालना। कीटनाशक डालते ही ये फफूंद मर जाएगी किसान भाइयों, फिर माइक्रोराइजा डालने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कुछ किसान कहते हैं कि भाई हम ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा हो या माइक्रोराइजा हो, कोई भी फफूंद हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी जीवाणु वाली खाद हो, या हमारा कोई बैक्टीरिया हो, अगर हम जमीन में कीटनाशक देंगे तो उसका डालने का कोई भी लाभ नहीं है। कई किसान सवाल पूछते हैं ट्राइकोडर्मा के बारे में, माइक्रोराइजा के बारे में। अगर इनका इस्तेमाल करना तो ज़मीन में आपको कोई भी कीटनाशक नहीं देना। इनके इस्तेमाल के बाद आप गेहूं में करिए माइक्रोराइजा का इस्तेमाल, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा।
कुछ माइक्रोराइजा बहुत अच्छी कंपनी का आते हैं जो 1 किलो ही पड़ता है 5 बीघे में, और कुछ माइक्रोराइजा 5 किलो भी डल जाता है 5 बीघे में। तो आप अच्छी कंपनी का लेकर के डालिए किसान भाइयों, गेहूं में आपको अच्छा लाभ दिखाई देगा, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी परफेक्ट डोज होगी। यूरिया का ज़रूर इस्तेमाल करना, 1 बैग DAP ले लो या 1 बैग NPK ले सकते हैं या 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के साथ आप बुआई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी ले लो, यूरिया सब के साथ 1 बैग जरूर डालना बुआई के समय पे। फिर आप देखना कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ आपका गेहूं दिखाना शुरू में ही शुरू कर देगा। धन्यवाद।